और अब एक बार फिर रुख करते हैं बाकी की तमाम खबरों की तरफ। बार बार ताइवान की सीमा में चाइनीज विमानों की घुसपैठ जारी है। ताइवान के नजदीक चीन के 3 एयरबेस को अपग्रेड करने का काम जारी है। ताइवान की सीमा के करीब चीन के सैनिकों का युद्धाभ्यास हो रहा है। ड्रैगन की ऐसी कई हरकतें हैं जिसने ताइवान को अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने ताइवान को कई तरीके से धमकाने की कोशिश की है, लेकिन ताइवान का तेवर नहीं बदला है। ताइवान ने अब अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की जल्द डिलीवरी करने की गुजारिश की है। ताइवान ने एक बार फिर से जता दिया है कि वो डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। ना डरेगा ना झुकेगा, ताइवान चीन से लड़ेगा। ड्रैगन की धमकी देकर ताइवान युद्ध के लिए तैयार। F-16 फाइटर से प्रहार, ताइवान का अमेरिका मददगार। अमेरिका का लड़ाकू विमान चीन को चैलेंज करेगा ताइवान। एक बार नहीं, कई बार, दिन हो या रात, अचानक चीन के लड़ाकू विमानों का शोर ताइवान के आसमान में उठता है। रडार घुसपैठ का सिग्नल भेजता है। ताइवान में खतरे का अलार्म बजता है। युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। ताइवान से लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते हैं। मिसाइलें तन जाती हैं। लेकिन होता क्या है? चीन के विमान वापस लौट जाते हैं। ड्रैगन कई बार ताइवान को इस तरीके से धमका चुका है। युद्ध का माहौल बनाता है और अपनी ताकत की नुमाइश करता है। ताइवान की सेना हर वक्त अलर्ट मोड में है, लेकिन ताकतवर दुश्मन को मात देने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि हथियारों की ताकत की भी जरूरत है। ताइवान ने अब आसमानी जंग की तैयारी शुरू कर दी। हवा में ड्रैगन को हराने के लिए ताइवान ने अमेरिका से F-16 विमानों की मांग की। अमेरिकी वायुसेना का ये फाइटर अब ताइवान का नया रक्षक बनने वाला है। चीन के विमानों को टक्कर देने के लिए ताइवान ने अमेरिका से जल्द विमानों की सप्लाई करने की गुजारिश की है। 2019 में ताइवान और अमेरिका के बीच डील हुई थी। ताइवान ने अमेरिका से 22 फाइटर जेट्स खरीदे थे। इस तरह की डील करीब 10 साल में पूरी होती है, लेकिन अब ताइवान ने अमेरिका से तुरंत डिलीवरी करने को कहा है। ताइवान को अमेरिका का फुल सपोर्ट है। अमेरिका इससे पहले भी ताइवान को कई हथियार दे चुका है, लेकिन चीन के विमानों की लगातार घुसपैठ से परेशान ताइवान ने अब फौरन F-16 जेट्स देने की मांग की है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को F-16 देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि ताइवान बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 150 विमानों ने 1 से 5 अक्टूबर के बीच ताइवान की रेकी की है। चीन के पास फिलहाल J-16 फाइटर जेट जैसा विमान है। चीन के पास Su-30 फाइटर्स हैं। चीन की वायुसेना के पास परमाणु हमला करने वाले H-6 बॉम्बर्स हैं। ताइवान इन्हीं विमानों को चुनौती देने के लिए F-16 खरीद रहा है। F-16 विमान 4220 किलोमीटर तक जंग लड़ सकता है। F-16 की रफ्तार करीब 1470 किलोमीटर प्रति घंटे है। F-16 में AIM-120C मिसाइलें लगी, जो हवा से हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। चीन से मुकाबले के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। ताइवान लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार बढ़ाएगा, ताकि द्वीप पर हमला होने के हालात में दुश्मनों को दूरी से ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और ताइवान इन हथियारों को एक प्रणाली लेकर विकसित भी करेगा। ताइवान हथियारों का अपग्रेडेशन कर रहा है। चीन से बढ़े तनाव के बीच ताइवान ने कुछ दिन पहले ही F-16 के साथ युद्धाभ्यास किया था। ताइवान ने F-16 और फ्रांस मेड मिराज फाइटर जेट्स को सड़क पर उतारकर अपने पायलट की ताकत का प्रदर्शन किया था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जापान भी ताइवान की खुलकर मदद करने के लिए तैयार है। ड्रैगन आज तक ताइवान पर अटैक नहीं कर सका, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान का मिसाइल पावर है। ताइवान ने कभी खुलकर आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। छोटे से देश के पास मौजूद इतनी मिसाइलें ड्रैगन को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यह देश तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है। ताइवान को अमेरिका और जापान जैसे देशों का समर्थन है। ताइवान पर हमला होते ही अमेरिका और जापान के युद्धपोत साउथ चाइना सी में ताइवान के करीब पहुंच सकते हैं। अगर चीन की नेवी ने इन दोनों देशों के युद्धपोत को चैलेंज करने की कोशिश की, तो चीन और ताइवान की लड़ाई
चीन और अमेरिका की लड़ाई में बदल सकती है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर कब्जा तो चाहता है, लेकिन हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। चीन के सामने ताइवान भले ही अकेला नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं। ताइवान के करीब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा मौजूद रहता है। जापान और ब्रिटेन के युद्धपोत भी इलाके पर नजर रखते हैं। ताइवान के खिलाफ जंग की शुरुआत होते ही कई महाशक्तियां ताइवान के तट पर पहुंच सकती हैं। फिलहाल अभी ताइवान को F-16 विमानों की खेप मिलने वाली है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के नाम पर अमेरिकी वायुसेना की बड़ी टुकड़ी भी F-16 के साथ ताइवान आएगी और महीनों तक अमेरिका के वायु सैनिक ताइवान में रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।